चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर के साथ बांकीपुर चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा है कि 2005 से अब तक जिन लोगों ने बिहार में गठबंधन का नेतृत्व किया, उनके नेतृत्व में 9 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में अब बिहार में INDIA गठबंधन की कमान कांग्रेस को देने पर विचार होना चाहिए। ऋषि मिश्रा ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के 243 में से 253 उम्मीदवार थे, लेकिन हार के बाद अब तक गठबंधन स्तर पर कोई समीक्षा नहीं हुई। उन्होंने सवाल उठाए कि आखिर कब तक हारते रहेंगे और अगले 5 साल की रणनीति क्या होगी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। बिहार में हुए उपचुनाव के बाद नेतृत्व को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां NDA गठबंधन में सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। हमारे साथ पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा हैं। सर, बड़ा सवाल पैदा हो रहा है और आपका भी बयान काफ़ी वायरल हुआ। सवाल आज के दिन में ये नहीं है कि इंडिया अलायंस को कौन लीड करेगा। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट सरकार, आज तक इतनी भ्रष्ट सरकार बिहार में नहीं हुआ था, उनको सत्ता से कैसे बाहर किया जाए, सवाल उसका है। 2005 से लगातार अगर आप देखेंगे तो हम इंडिया अलायंस हर एक चुनाव हार रहे हैं। 9 चुनाव हम हार चुके हैं, लोकसभा विधानसभा के चुनाव मिलाकर। 2015 में हमारी सरकार बनी थी, क्योंकि अलायंस अलग था, चेहरा दूसरा था। तो आखिरकार वक्त आ गया है, अगला 25 साल आपको इंतज़ार करने को नहीं बैठा रहेगा। वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस को बिहार में लीड करे, और कोई भी अगर आना चाहे कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे उनको आना चाहिए। जब 1977 में कांग्रेस पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए सब कोई एक सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे। 89 में कांग्रेस पार्टी को हटाने के लिए सब लोगों ने अलायंस किया था। आज क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी ने तो नाको दम कर रखा है। बदतर स्थिति है देश की, बिहार की। तो अब कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आने में लोगों को क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि कांग्रेस बेहतर विकल्प साबित होगी तो लोग उस तरफ रुख कांग्रेस की सिर्फ बात नहीं है, चेहरे की बात है, अलायंस को कौन लीड करेगा उसकी बात है। अब तक राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी रही है भी। सबसे ज़्यादा वोट उसके पास है। वोट बैंक कहते हैं, वोट बैंक अब रहा नहीं, ATM हो चुका है सब। तो सवाल है कि भाजपा को हराना है, NDA को हराना है, जिसका सोशल बेस बहुत स्ट्रांग है। हम पिछले 20-22 वर्षों से देख चुके हैं कि हर एक चुनाव हम हार रहे हैं। तो आखिरकार कब तक? एक बारी बैठक तो करिए। 243 सीट पर 253 उम्मीदवार थे इंडिया अलायंस के, उनके साथ बैठक करिए। क्या हुआ, कैसे चलना है, अगला 5 साल क्या करना है, रोड पे क्या करना है, एजेंडे पे क्या करना है, बैठिए। तो आने वाले दिनों में किस तरह से रणनीति बने, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने सहयोगी जितेंद्र झा के साथ सनी, जी मीडिया, पटना।